नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्णा। मैं कृति आप सभी का हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी ने अभी तक की सारी वीडियोस को देख लिया होगा। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर YouTube पे वो सारी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी के लिए एक लाइफ लेसन है जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को सतर्क रहने की, सुरक्षित रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में अभी जो चीजें चल रही हैं वो चीजें बहुत ही, एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत ही गलत हैं। क्योंकि क्या है कि जनता जो है वो जागरूक नहीं है, वो अच्छी चीजें नहीं देखती, वो अपने आसपास हो रही घटनाओं के बारे में जानकारियां नहीं लेती हैं, जिसके चलते उन लोगों के साथ कुछ भी घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी ऐसी वीडियोस को जरूर देखिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो आप सभी उस वीडियोस को देखिए भी और प्लस और भी लोगों को दिखाइए, ताकि उससे और भी लोग सुरक्षित रहें इन सभी चीजों से जो आज के जमाने में अभी जो हो रही हैं। क्योंकि ये कलयुग है, इस कलयुग में हम सभी को अपनी तरफ से सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, चलिए फिलहाल मैं आपको आज की न्यूज बताती हूँ। आज की न्यूज बहुत ही अच्छी है और एक तरीके से हमारे लिए है कि हमारे हिंदू समाज में कैसे स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है। ये एक पदयात्रा है जो मथुरा के वृंदावन से संभल तक की दूरी तक तय हुई है। इस यात्रा का नाम है हिंदू जोड़ो पदयात्रा। ये सोमवार को महाकुंभ की वायरल साध्वी के नाम से मशहूर हर्षा रिछारिया के नेतृत्व में शुरू हुई है। इस धार्मिक पदयात्रा के ने पहले ही दिन चर्चाओं में अपना स्थान बना लिया, अपना केंद्र बना लिया। सब लोग इस पदयात्रा में बहुत ज्यादा आकर्षित हुए। आकर्षित होने की बात ये थी कि उस पदयात्रा में हिंदू लोग तो थे ही, धार्मिक लोग तो थे ही, पर उस पदयात्रा में एक मुस्लिम औरत थी जो स्वयं अपने स्वेच्छा से उस पदयात्रा में शामिल हुई थी। उसने ये कहा कि मैं हिंदू समाज में जो महिलाओं की इज्जत होती है, जो उनको लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, इसी कारण से मैं इस पदयात्रा में शामिल हुई हूँ। मैं उस चीज से बहुत प्रभावित हूँ, मैं उस चीज से बहुत आकर्षित हूँ, जिसके कारण मैं इस पद यात्रा में शामिल हुई हूँ। चलिए फिलहाल मैं आपको विस्तार में बताती हूँ कि घटना क्या है। उस युवती का नाम अलीशा खान था जो उस पदयात्रा में शामिल हुई थी। पदयात्रा की शुरुआत 14 अप्रैल को वृंदावन से हुई। हर्षा रिछारिया ने सुबह भगवान शिव और श्री राम के मंदिर में पूजा अर्चना की। शिवलिंग पर जलाभिषेक के बाद मंत्रोच्चारण के साथ वैदिक विधान से पूजा संपन्न हुई। इसके बाद राम दरबार में दंडवत प्रणाम कर यात्रा की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना की और उसके बाद यात्रा को प्रारंभ किया। पूजा के दौरान ही मंदिर परिसर में हर्षा की चप्पल खो गई, लेकिन उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानते हुए नंगे पैर पद यात्रा शुरू कर दी। यात्रा की शुरुआत जय श्री राम, हर हर महादेव और बाके बिहारी की जय घोष के साथ हुई। साधु संतों और सैकड़ों समर्थकों के साथ उनके ऊपर फूल बरसाए गए और भक्ति गीतों के साथ पदयात्रा की शुरुआत की गई। और उसके बाद रास्ते में लोग जगह जगह यात्रा में शामिल हो रहे थे और यात्रा का स्वागत कर रहे थे। वृंदावन में यमुना पुल पर पदयात्रा पहुंची तो हर्षा ने यमुना मैया को प्रणाम किया। वहीं इस यात्रा में एक अनोखा दृश्य उस समय देखने को मिला। अब वो अनोखा दृश्य ये था कि वहां पर एक नकाब पहनकर और माथे पर टीका लगाकर एक स्त्री उस पदयात्रा में भाग ली। अलीशा, जिसका नाम था अलीशा ने बताया कि उन्होंने 8 महीने पहले सचिन नाम के युवक से लव मैरिज की है और वह अब सनातन धर्म के प्रति आकर्षित है, क्योंकि अलीशा ने कहा कि सनातन धर्म में महिलाओं को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, जबकि हमारे यहाँ लड़कियों को बंद करके रखा जाता है, वहाँ इज्जत नहीं है। अलीशा ने बताया कि सनातन धर्म में महिलाओं को जो सम्मान मिलता है वही मुझे इस पदयात्रा में खींच लाया है, जिसके चलते मैं आज इस पदयात्रा में शामिल हूँ। तो वो है बस महिलाओं का सम्मान जो कि सनातन धर्म में महिलाओं को मिलता है। हर्षा रिछारिया ने इस पदयात्रा को हिंदू जोड़ो पदयात्रा का नाम दिया। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य उन युवक युवतियों को सनातन धर्म से जोड़ना है जो पाश्चात्य संस्कृति और आधुनिक विचारधारा के कारण अपने मूल धर्म से दूर हो गए हैं। उनका कहना है कि इस तरह की धार्मिक यात्राएं युवाओं में जागरूकता बढ़ाने, ज्ञान बढ़ाने, उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना अब सिर्फ विचार नहीं है, एक जन आंदोलन है जिसमें हम सभी को भाग करना चाहिए। वो अब एक विचार नहीं रहा, वो अब एक जन आंदोलन बन चुका है। सनातन धर्म को समझने और अपनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करना इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है। इस यात्रा को संत समाज और विभिन्न
का भी समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि उज्जैन से आई किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर माता सती नंद गिरी ने कहा कि आज का युवा सनातन धर्म से भटक गया है और उसे वापस मार्ग पर लाने के लिए ऐसे प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने हर्षा को अपनी बेटी समान मानते हुए ये बताते हुए कहा कि वह इस धार्मिक आंदोलन में पूरी तरह साथ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अखाड़ा धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने भी इस यात्रा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में हमारे हर एक युवा को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे धर्म में जो लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं या जो भी एक्टिव नहीं है, पीपल कह सकते हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं जो भी अपने धर्म से हटे हुए हैं, उन सभी को जोड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा मार्ग है। आपको बता दें कि उज्जैन से आई किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर माता सती नंद गिरी ने कहा कि आज का युवा सनातन धर्म से भटक गया है और उसे वापस मार्ग पर लाने के लिए ऐसे प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने हर्षा को अपनी बेटी समान मानते हुए उन्होंने कहा कि संघ से जुड़े कार्यकर्ता यात्रा के पूरे मार्ग में सहयोग करेंगे और यात्रियों का स्वागत करेंगे। इस यात्रा में एक विशेष रथ भी शामिल है जो सबसे आगे चल रहा है। इस रथ पर 2 प्रमुख संदेश लिखे गए हैं। पहला, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर सनातन धर्म से विमुख युवाओं को जोड़ने का प्रयास, और दूसरा, चलो जोड़ो। इतिहास के पन्ने में अपना नाम की हमने भी कदम बढ़ाया है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में। ये संदेश यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं और युवाओं को एक नई दिशा देने का आह्वान करते हैं। यह पदयात्रा वृंदावन से शुरू होकर अलीगढ़ बुलंदशहर होते हुए 20 अप्रैल को संभल पहुंचेगी। 21 अप्रैल को संभल में यात्रा का समापन का कार्यक्रम होगा। हर्षा ने कहा कि संभल को कलयुग में भगवान कल्कि के अवतार का स्थान माना जाता है, इसीलिए इस यात्रा का समापन वहीं किया जा रहा है। इसीलिए उस यात्रा का समापन वहां किया जा रहा है। और ये थी पूरी खबर पदयात्रा को लेके, जो कि हमारे हिंदू युवाओं को, जो कि अभी नहीं जानते हैं कुछ या नहीं जुड़े हुए हैं, उन सभी को जोड़ने के लिए, हम सभी को एक करने के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक छोटा सा कदम जिसमें हम सभी को सहभाग लेना चाहिए। हम सभी अगर जा नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रही हूं, तो आप इस माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जो वहां पे हों वो उस यात्रा में शामिल हो सके। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिएगा। आखिरकार अब अगर हम जाके वहां नहीं शामिल हो सकते हैं तो आप इतना तो कर सकते हैं कि आप वीडियोस को शेयर करिए, ताकि जो लोग वहां पे होंगे या हम यहाँ से उनका समर्थन कर सकेंगे। तो आप सभी प्लीज हिंदू राष्ट्र बनाने के इस छोटे से सहयोग में आप सभी भी सहभागी हो, ताकि हम ये कह सकें कि हमने भी समर्थन किया है हिंदू राष्ट्र बनाने में। तो प्लीज आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी वीडियोस को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी न्यूज कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी, मेरे विचार कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार कमेंट में डालना मत भूलिएगा। जल्द मिलूंगी एक नई और अच्छी खबर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।